शिक्षिका माता, और माता तो अब माता रही नहीं है ना। अब तो माता रही नहीं हो ना, अब तो मम्मी हो गई है ना। तो घर में मम्मी रहने लगी तो घर कहाँ रहा। जिस घर में माता पिता का वास होता है वो घर होता है। अब घरों में डैड रहता है, जो जहाँ डैड रहते हैं वहाँ क्या होता है, कौन सा स्थान होता है, डैड रहता है। अब घरों में डैड रहते हैं तो घर कहाँ रहा। जब घर नहीं रहा, जहाँ डैड रहने लगे, पिता रहा नहीं, और मामा जो मम्मी जी माता होती वो मम्मी हो गई। तो मम्मी भी जो है, मम्मी भी वहाँ रहती है अजायब घर में, घरों में नहीं रहा करती। इसलिए पहली बार तो हमारे घर ही बिगड़ गए है ना। तो घर रहे नहीं तो प्रतिज्ञाएं भी कहाँ आपको याद रहेंगी है ना। प्रतिज्ञाएं भी याद नहीं रहती है। प्रतिज्ञाएं सबसे पहली प्रतिज्ञा मंत्र में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रहणामि ते हस्तम मया पत्या सरदृश, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए ग्रहण करता हूँ। पत्नी कहती मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण कर रही हूँ, काय के लिए, सौभाग्य। तो जो पत्नी होगी और पति होगा तभी तो सौभाग्य बढ़ेगा है ना। अब आप पति पत्नी पर आएंगे ना, पति है ना पत्नी है ना, तो वहाँ सौभाग्य कहाँ से बढ़ेगा है ना। रास्ते चलते जो है या ऊपर इंटरनेट पर जो है फोन पर बातचीत हो जाती है और वो झारखंड छोड़ करके बरेली आ जाती है, झारखंड छोड़ा केवल मोबाइल पर बात करने। ये भी नहीं पता कि मैं जिसको पति का वर्ण करने जा रही हूँ कि वो मेरा पति वास्तव में पति बनने लायक है या नहीं है। घर छोड़ करके बरेली आ जाती है और यहाँ आकर के पता लगता है उसने अपना नाम राजू रखा हुआ था। असली चक्कर, तो ना तो वो पत्नी बनी, पत्नी बन पाई और ना वो पति बन पाया। तो फिर जो है पति प्रतिज्ञा का तो कहते हैं ग्रहणामि ते सौभाग्यत्वाय मया पत्या जल दृष्टि। दोनों प्रतिज्ञा कर रहे कितने वर्षों तक, 100 वर्षों जल दृष्टि है ना, 100 वर्ष और आयुष्मान होगा। दूसरी प्रतिज्ञा में बहुत सुंदर सा शब्द आता, पत्नी त्वम असि धर्मणा, पत्नी त्वम असि धर्मणा, तुम मेरी धर्म की पत्नी हो, तुम मेरी धर्म की पत्नी हो। धर्म पत्नी एक ही हुआ करती है ना, क्योंकि पत्नी धर्म की रक्षिका है। ये सब भूली हुई है ना। आज हमारी बहनें सब भूल गई अपने अस्तित्व को, अपने आप को भूल गई, यूँ कहें अपने आप को भूल गई है वो। इसलिए दूर जाकर के जो है जहाँ दूसरों की जो है मृत लोग हैं उनकी कब्र पर जाकर के दुआ मांगती है। स्वयं देवी है, वो देवी वहाँ जाकर के जो है दुआ मांग रही है, जो दुआ स्वयं दिया करती थी है ना, दुआ स्वयं दिया करती थी। वह गांधारी ने पति अंधे होने के कारण से अपने आंखों पर जीवन पर्यंत पट्टी बांध करके रखी थी ना, वो पत्नी बनी ना। और जब उसने जो है कहा दुर्योधन ने, माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए कहा, इतना तब कहा कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद जरूर दूंगी है ना। जब तू जो है एक समय जो है मेरे सामने में पट्टी एक बार ही खोलूंगी और मेरी दृष्टि जब तेरे पर पड़ेगी तो तेरा सारा शरीर काय का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। लेकिन जो है राजनीतिक भी बड़े पहुंचे हुए होते हैं। रास्ते में मिल गए कृष्ण जी, कहने लगे कहाँ जा रहे है, इतने बड़े होकर के जो है कहीं ऐसे जाते हैं, कम से कम यहाँ कक्षा तक तो देख लो। अब उसने तो आंखें बंद की है ना। जैसे उसने पट्टी खोली, सामने जो है दृष्टि गई, ये जो है ढका हुआ था, दृष्टि नहीं पड़ी है ना, ये कमजोर रहेगी
बाकी शरीर अर्जुन। प्रशस्ता धार्मिक की माता, जब माता जो है धार्मिक होती है, ज्ञानवान होती है, धर्म परायण होती है, तब संतान जो है धर्म परायण बनती है। आज संतान नहीं, उसमें आता है प्रतिज्ञा में सुसंतान, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए मैं तेरा हाथ ग्रहण कर रहा हूँ और कर रही हूँ, है ना। तो जब युद्ध हो रहा था और वे दोनों में गधा युद्ध हो रहा था, है ना, दुर्योधन में और भीम में, तो जो है वो भीम इतनी जोर से गधा का प्रहार करता था, लेकिन दुर्योधन पे कोई प्रहार का असर नहीं हो रहा था। तब उसने जो है, उस कृष्ण ने जो है, जिस योगी राज ने जो है इशारा किया, ऐसे नहीं, यहाँ पर गदा का प्रहार करो, यहाँ गदा, तब शत्रु परास्त होगा। क्या ये बात आप सुनाती हैं अपनी संतान को? क्या ये बात, ये कहानियां महाभारत रामायण की कहानियां क्या सुनाया करती हो? नहीं सुनाती ना। तो माता कहाँ से, फिर पत्नी भी नहीं, पति भी नहीं। तो मैंने बता ही दिया कि आप तो पहले से डेड हो गए हैं और वो मम्मी बन गई है। बालक रोता है तो कहती है सोजा सोजा रात है, वो आ जाएगा, शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, डराती है ना, माँ डरा रही है। और ज्यादा ही रोना प्रारंभ कर देता है तो उसको बोतल पकड़ा देती है, या फिर मोबाइल पकड़ा देती है, ले तो इसे देख, है ना, मोबाइल देख और दूध। तो क्या कहती, बड़ी उसके साथ कहती है माँ, शास्त्री जी क्या बताएं कि बालक जो है बिना मोबाइल के दूध ही नहीं पीता, बोतल पिला रही है और मोबाइल जो है दे दिया उसे, ले, है ना। क्या संस्कार आपने दिए? माता प्रथम शिक्षिका है, वो 5 वर्ष तक माता बालक को शिक्षा प्रदान करती, वो शिक्षा जीवन पर्यंत काम आती है, जीवन पर्यंत काम आती है। और आज जब माँ रही नहीं, मम्मी हो गई, तो शिक्षा कौन देगा उसको? इसलिए आज की संतान सुसंतान नहीं, राम नहीं बन पा रहे, कृष्ण नहीं बन पा रहे, ऋषिवर दयानंद नहीं आ पा रहे, श्रद्धानंद नहीं आ पा रहे। इसलिए तो नहीं आ पाए ना, क्योंकि माँ बनना बंद हो गया, और माँ बनना बंद हो गया, पिता जो है पिता रहा नहीं, तो संतान भी नहीं बनेगी ना श्रेष्ठ। इसलिए कहा कि जो है माता का जीवन क्या होता है, माता का जीवन जो है त्याग में होता है, और पिता का जीवन जो है वो तपस्या में होता है। पिता का जीवन तपस्वी होता है, माता का जीवन त्याग होता है। जब तप और त्याग दोनों मिलते हैं तब जो है वहाँ धर्म बनता है। धर्म की जब पालना होती है तो स्वर्ग बनता है, तो स्वर्ग में तब स्वर्ग बनता है। जब तप और त्याग दोनों ही मिल जाते हैं तब जो है जाकर के जो है न तप रहा न त्याग रहा, है ना, तो फिर कहाँ से जो है सुसंतान बनेगी। ऐसा ही एक प्रसंग और उसमें आता है संस्कार में, जब जो है लाजा होम होता है, लाजा होम खीर का ये किया जाता है, तो वहाँ पर जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों में जो है कन्या क्या कहती है, प्रभु से प्रार्थना करती है। वो मंत्र आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये आज ये जो है ना ऐसे अवसर तो कम ही आते हैं ना, बाकी तो और सुनाने के लिए आते हैं, तो प्रसंग सुनाओ तो अच्छा लगता है ना। इसलिए जो मंत्र कहता है, पहला मंत्र सुनो राजा में, हरिमणम देव कन्या अग्निमयक्षनो हरियमा प्रेतु मुंचन्तु माँ पते। मुंचन्तु शब्द आया, माँ पति, माँ माने मत होता है और पति माने पति होता है। तो इसमें क्या कह रही है कन्या, अपने प्रभु से प्रार्थना करती है, कहा ना कि कन्या का जीवन त्याग तपस्या त्याग में होता है, तो त्याग में कन्या क्या कह रही है, कह रही है कि अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्नि का फेरा लेने वाली है, कह रही है अग्नि स्वरूप परमात्मा की पूजा करती हुई कन्या कहती है, क्या कह रही है कि हे परमात्मा देव, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे आप पिता के कुल से छुड़ावें, पिता के
कुल से छुड़ावे और पति के कुल से कभी न छुड़ावे, क्योंकि पति ही उसका जो है मुख्य स्थान है, नियोजित स्थान है। पति के घर में, पिता के घर में कन्या का समुचित विकास नहीं हो सकता। उसका समुचित विकास कहाँ होगा? पति के घर में होगा। इसलिए उसने कहा कि मुझे पति के घर से कभी भी नहीं छुड़ाना। और आज देख लो जाकर के परिवार न्यायालय भरे पड़े हैं, एक दूसरे के प्रति खड़े होकर के जो है गवाही दे रहे हैं। क्यों? कि जो पुरोहित अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, मैंने उनको बताया, वहाँ शुक्लाम वरदहरम विष्णु सर्वद्विगुणों प्रशांते, आधा श्लोक बोलते पूरा विवाह करा देते, आधा श्लोक है ना, और एक गणानाम बाकी पूरा संस्कार हो जाता है। अब उन्हें समझाओ घरवाल, अरे पंडित जी बहुत पुराना चला आया है ना, ये हमारे कुल पुरोहित जी जैसा कराते हैं वैसा होता है। अब कुल पुरोहित जी को आता नहीं है तो कहाँ से वो आपको ही बताएंगे, वो अर्थ बताते ही नहीं है क्या होता है ना। जब संस्कार का मतलब ही नहीं बताओगे तो संस्कार का मतलब क्या है? अगला मंत्र कहता है, ये है, समय पूरा है, जल्दी से बता देता हूँ। यम नार्यान कुरुते लाजान पंथिका आयुष्मानस्तु परिधत्ताम जातयो मम। दूसरा मंत्र जो कहता है, इन खीलों को आहुति अग्नि में डालती हुई वह नारी कह रही है, थाल की खील को अग्नि में डालती हुई कन्या कह रही है, मेरा पति कैसा हो? आयुष्मान हो, मेरा पति आयुष्मान हो, और मेरे कुटुंब के सभी सगे संबंधी लोग और मित्रगण कैसे हो? समृद्ध हो, समृद्ध हो। वेद की वाणी कभी झूठी नहीं होती है, वेदों के मंत्र असल वेद का मंत्र। इसलिए जब वो कन्या जो है वहां पर कहती है अग्नि को साक्षी मान करके, तब समृद्ध घर आता, तब उसको गृहस्थ कहलाता है। फिर अगला मंत्र कहता है, इमाम लाजाग्नो समृद्धिकरणम कव मम तुभ्यम सवनम सदाग्नि अनुमन्यताम यम। कहते हैं, हे पति, मैं तेरी समृद्धि के लिए, है ना, त्याग त्याग कह रहा, हे पति, मैं तेरी समृद्धि के लिए इन खीलों को अग्नि में छोड़ती हूँ। इसके लिए समृद्धि के लिए छोड़ती हूँ, और मेरा और तेरा परस्पर अनुराग, और इस अनुराग में पूजनीय मेरा और तेरा अनुराग, स्नेह, प्यार, है ना, ये अनुराग और इस अनुष्ठान में पूजनीय परमात्मा के लिए सहायक हो। इस अनुराग की बढ़ोतरी में परमात्मा सहायक हो। जब संस्कार में बताया ही नहीं गया तो कन्या जो है पति का और पति कन्या का मान कैसे करेंगे? एक अंतिम बात, अंतिम प्रतिज्ञा मंत्र में एक शब्द आता है, क्या आता है? नास्तेयम अदमी। स्तेय कहते चोरी को, और अदमी माने खाना। प्रतिज्ञा दोनों करते हैं कि मैं चोरी से नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, चोरी से मिल बांट करके खाएंगे। इसलिए मधुपर्क में ऋषिवर ने जो है पहले उसको कहा, इस दिशा में इसको छींटा लगाओ, है। लेकिन वहाँ तो जो है नमक देखने के लिए वो पहले निकाल के कटोरी में और खा लेती है, कहती है नमक देख रही थी। और पहले सासू माँ से कहती थी, माता जी मेरा देखना नमक ठीक है, आप स्वयं ही पहले चम्मच से चाट लेते हैं, नमक देख लें कहाँ से आएगा इस तेल में। तो पत्नी नहीं, पति लोग भी है, क्या करते हैं, ऑफिस से निकले और सामने वाले होटल पर गए और वहाँ कहा भैया ये ले आ, अब बोल गए और वहाँ पर जो है खाया और मूँछों पे ताव लगाया। और पत्नी लक्ष्मी जो बेचारी इंतजार कर रही थी, पति देव कुछ लेकर के, घर के स्वामी कुछ लेकर के आ रहे होंगे,
तब बच्चों के लिए कुछ निर्माण करूँगी। जैसे ही उन्होंने घर में पैर रखा, नमस्ते, कुछ लाए हो? बच्चों के लिए कुछ बना नहीं है। रो, आते ही कह दिया, आते ही छेड़ दिया, आते ही जो है तुमने जब कर दिया। अल्लाह तो दूसरा कमल मध्य चपेटा मुख भंजनम हो गया। ऐसे जो है ये गृहस्थ जीवन जो है, मैंने पहले ही कहा कि गृहस्थ भर्तृ के हिसाब से जो है, अब गृहस्थ नहीं रह गए, अब क्या रह गए? रेजिडेंस। अब घर नहीं रहे, है ना, अब रेजिडेंस बन गए। और रेजिडेंस बनाने वालों, कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। गृहस्थ बनाना सीखो, घर को घर बना करके रखो, घर को स्वर्ग बना करके रखो। आज के इस अवसर पर औपचारिक लेकिन समय आज्ञा नहीं देता है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो है बड़े ध्यान से सुना, और आज के सभी आगंतुक महान भावों का और विशेष करके अपने चारों यजमानों का मैं तहे दिल से जो है स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ।